Hey everyone, basically I have been assigned with a task where I have to express my views on any particular topic. तो टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है हेट स्पीच. हेट स्पीच क्या है पहले ये समझते हैं. बेसिकली हेट स्पीच इज एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू विच द स्पीकर इज इंटेंट टू विलीफाई, टू ह्यूमिलेट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ग्रुप और अगेंस्ट इंडिविजुअल. या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं जहाँ पे अ स्पीकर इंटेंट टू विलीफाई, टू ह्यूमिलेट the person on based on their inherent characteristics, just like race, gender, caste, religion, sexual orientations. So इन सब चीजों के बेसिस के ऊपर हम किसी को टारगेट करें, किसी को ह्यूमिलेट करें, दैट इज अ पार्ट ऑफ हेट स्पीच काइंडली. अब हम ये जानते हैं वी आर लिविंग इन द ईरा ऑफ सोशल मीडिया वेयर वी यूजुअली मेजोरिटी ऑफ यूथ डू ट्वीट्स. हम ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं, रील्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियन ओपनली. तो वहां पे क्या हो रहा है, काफी ज्यादा हेट स्पीच के जो केसेस है वो देखने को मिलते हैं. रिसेंटली देयर आर सेवरल केसेस दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड थ्रू साइबर क्राइम. अगर हम बात करें कि इवन आफ्टर हैविंग लीगल प्रोविजन, स्टिल देयर इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द केसेस ऑफ हेट स्पीच वेयर वी रिकॉग्नाइज दिस काइंड ऑफ इश्यूज इजीली. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट. बेसिकली ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से ये हेट स्पीच जैसे इशू जो है वो रेज हो रहा है. अब according to me or in my opinion, what I personally think, that stereotype thinking might be a reason also, jahan where one person intend to feel like that person is inferior, he is different, or he is less worthy of respect just because he is different. LGBTI community को ले लेते हैं हम लोग. कोई लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, we have very stereotype kind of thinking, ठीक है, क्योंकि वो हमसे अलग है तो वो गलत है. ऐसा एक थिंकिंग है, एक प्रोसेस है. हम आज भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं. देयर आर सो मेनी इवन सेवरल केसेस. रिसेंटली केसेस दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, आरती मल्होत्रा केसेस, वेयर अ बॉय हु अटेम्प्ट सुसाइड बिकॉज उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया क्योंकि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन शायद अलग थी. मे बी ही इज वेरी डिफरेंट. सो इन बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं सब चीजें, एक कमेंट करना, एब्यूज करना, किसी को ह्यूमिलेट करना इज अ पार्ट ऑफ हेट स्पीच. ठीक है, दे आर many system like casteism, sexism, system of colonialism, system of upper class, middle class, women and men, their concept like this, these are the reason behind it. The second reason I think the perpetrators, because kyunki they have their own perception, like they have some kind of threat from any group of people. तो उनको लगता है कि उनको किसी कम्युनिटी से खतरा है, उनकी पूरी कम्युनिटी को किसी दूसरी कम्युनिटी से खतरा है. तो इस तरह के जो बेसिक ये रीजंस हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं हेट स्पीच को. दूसरा हम बोलेंगे कि दे आर सेवरल फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म्स हैं हेट स्पीच की. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कहीं जाए कमेंट करें दैट इज हेट स्पीच. नो, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. जैसे कि आप म्यूजिक के थ्रू हेट स्पीच जो है डिलीवर हो रहा है, ठीक है, वीडियो के थ्रू इमेजेस को मैनिपुलेट करना, ठीक है, मीम्स. दूसरी बात, आप किसी भी तरीके का कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी सिंबल के थ्रू, ठीक है. वी नो देयर आर लॉट्स ऑफ स्लैंग एंड सिंबल हैज बीन यूज्ड नाउ डेज. ये सब क्या है, ये सब हेट स्पीच का कहीं ना कहीं पार्ट है. तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी रीजन है. और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हेट स्पीच जो है उसकी काफी सारी सेवरल फॉर्म्स हैं. इन इंडिया, इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव डाइवर्सिटी, इट इज वेरी इजी टू ब्रीच the concept of this using the fighting words in the name of religion and casteism. So that is very common in India. But the main thing is that even in our constitution, basically in my opinion, ये मेरा ओपिनियन मानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1) सब क्लोज ये जो है वो हमको गारंटी, वो हमको क्या दे रहा है, अधिकार दे रहा है. कैसा राइट, हमारे पास एक राइट है, ठीक है, कि हम अपने एक्सप्रेशंस को, अपने स्पीच को बहुत ही फ्रीली यूज कर सकते हैं. लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि स्टेट जो है ना काफी हद तक रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर सकता है कुछ सर्टेन पर्पस पे. तो हम समवेयर पीपल आर यूजिंग, सम पीपल आर मिस यूजिंग दिस राइट. अगर हम बात करें जैसे किस तरीके का इम्पैक्ट ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर लेकर आते हैं, तो अब जेनोसाइड जैसे इम्पैक्ट इसका सोसाइटी के ऊपर हो रहा है, ठीक है, जहां पे एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को मार दिया जाना, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को मार दिया जाना, ठीक है, टेररिज्म को बढ़ावा मिलना, ह्यूमन राइट वायलेंस होना, ठीक है, उसके अलावा ऐसे बहुत सारे जेंडर बेस्ड वायलेंस होना,
ठीक है, थ्रेट टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज, सिविलियंस, रेफ्यूजीज, वीमेन, चाइल्ड, ठीक है, कि सारे बेसिकली क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के ऊपर लेकर आ रहा है. सो अ वेरी इजी एंड बेसिक एडवाइस टू यू टू कंट्रोल this, because we the citizen of India, is our duty to control this hate speech concept. When we see any kind of content on social media or wherever, whatever, so हम सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, वी यूज टू कमेंट इट. बट बिफोर यू कमेंट किसी भी पोस्ट पे करने से पहले प्लीज फैक्ट द चेक्स. आप सारे चेक करिए फैक्ट्स को, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन खुद देखिए, आइडेंटिफाई करिए कि वो सही है या वो गलत. बेसिकली मेरा एक ओपिनियन था इस कंसेप्ट को लेकर के. सबके डिफरेंट सेवरल ओपिनियंस आ सकते हैं, सो इट इज नॉट इम्पोज्ड ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी ग्रुप. दिस इज अ वेरी पर्सनल ओपिनियन दैट आई हैव शेयर्ड अमंग यू. So thank you.